अपन लोगों ने कल ये वाला क्वेश्चन है छोड़ा था, आपको मैं कल समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, अ क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 10 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। तुम्हारे ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन में तुम लोग क्या अटेम्प्ट कर सकते हो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। पर देखो उसने आगे क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट अटेम्प्ट 1 और मोर क्वेश्चंस। मतलब सिचुएशन क्या है, वो छोड़ भी सकता है, मतलब 10 में से 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो बेसिकली अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो या तो ट्रू लिख सकता था, या तो फॉल्स, या तो अनअटेम्प्टेड। ठीक है, तो ये करने का 3 तरीके थे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी 3 तरीके थे, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी 3 तरीके, करते करते सबके 3 तरीके रह गए। तो वैसे 3:10 हो जाएंगे मेरे ऑप्शन अवेलेबल, बट क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि ही हैज टू अटेम्प्ट 1 और मोर, मतलब ही कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल ऑफ दोज। मतलब 10 के 10 खाली छोड़ के नहीं जा सकता है, 10 खाली छोड़ने का एक ही तरीका है, तो वो तरीका मैंने हटा दिया है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? चिराग वीडियो देखा है, पापी -1 वो अलग चीज़ चल रही थी, तू उसमें कंफ्यूज था, वो रीअरेंजमेंट चल रहा था, वो डेलीगेट्स वाला जो था, तू रट मत। उसमें इसलिए अपन ने माइनस किया हुआ था कि उसमें ऐसा हो सकता है ना कि तूने मेरी टीम ये वाली साइड पे बैठी है, तेरी टीम लेफ्ट साइड में, और कहते हैं किसी केडिया की टीम कोई और साइड पे, उसका रीअरेंजमेंट अलग अलग हो सकता था। यहाँ पे 10 की 10 अटेम्प्ट नहीं करना, तो उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है ना। -3 नहीं कहते अपन, -2 फैक्टोरियल कहते हैं, -3 फैक्टोरियल कहते हैं अपन ने। यहाँ पे क्योंकि एक ही तरीका है जिसमें 10 के 10 छोड़ दे तू, ऑल 10 क्वेश्चन एक रुक जा, तूने 10 की 10 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है। ठीक है, देख ये क्वेश्चन मैं तो एक बार समझाता हूँ। द क्वेश्चन सेज देयर आर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 10 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस। यू हैव 3 ऑप्शंस टू डू, ट्रू, फॉल्स या लीव द क्वेश्चन। ठीक है, तो तेरे जो 10 क्वेश्चन है वो 3 3 3 3 कर करके 3 की पावर 10 हो जाएगा। इसमें एक ऐसा भी होगा कॉम्बिनेशन जहाँ पे क्या हो रहा है, तो 10 की 10 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ा है, पर तुझे वो अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है तुझे? क्योंकि इसने क्लियरली कहा है बंदे को एक या एक से ज़्यादा तो अटेम्प्ट करने ही है, मतलब ही कैन नॉट लीव ऑल अनअटेम्प्टेड। ऑल अनअटेम्प्टेड का एक ही तरीका था, तो वो ऑल अनअटेम्प्टेड, बाप रे बोलना नहीं हो रहा है, वो हटा दिया मैंने। समझे जी क्या हुआ क्रिश? ठीक है, और जो अब क्रिश एक और बार तेरे को मैं रिवाइज कराता हूँ, जो कल का जो चल रहा था बेटा, वो ऐसा था, टेबल था, यहाँ पे 5 सीट्स थे, यहाँ पे 5 सीट्स थे, इसको अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल, इसको अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल, बट अब ये दोनों भी तो एक दूसरे में आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं, जैसे दैट इनटू 2 फैक्टोरियल था। ये अगर मान लिया ट्राइंगुलर सीट है, यहाँ पे 4 सीटिंग है, यहाँ पे 4 सीटिंग है, यहाँ पे भी 4 सीटिंग है, तो इनको रीअरेंज करने के 4 फैक्टोरियल, इनको रीअरेंज करने के 4 फैक्टोरियल, इनको रीअरेंज करने के 4 फैक्टोरियल, अंदर ही अंदर में। बट अब ये सबको पूरे का टीम्स कहाँ कैसे बैठेंगी, कौन सी टीम कहाँ बैठेगी, उसके लिए 3 फैक्टोरियल रहेगा। समझा? अच्छा ये है। और कौन सा अटेंड किया था कल का सेशन? क्वेश्चन पढ़ाऊँ? हाँ, अगर मान ले स्क्वायर है तो बताए हर जगह पे कितने सीट्स रखना? 4 में बोल, उसको छोड़ो, कोई भी नंबर बोल। 3 सीट्स लेना है, ये 3 सीट्स, ये 3 सीट्स, ये 3 सीट्स, ये 3 सीट्स। इसको अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल, इसके लिए 3 फैक्टोरियल, इसके लिए 3 फैक्टोरियल, इसके लिए 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई है। हाँ, और अब ये अरेंजमेंट के लिए 4 फैक्टोरियल। बोल जाओ, कोई और क्वेश्चन की बात कर रहे थे, कब देखने मुझे। नॉट श्योर, होपफुली इसमें आ जाएगा। अच्छा ये देख, अच्छा तो ये वाला बोल रहा है -3 वगैरह जो किए थे। अपने पास में मान ले 10 बॉल्स है और अपने पास 3 बॉक्सेस है। ठीक है, अपने को ऐसे डालना है सच दैट कोई भी इसमें कितने हैं, बस आखिरी में ऐसा ना हो कि हर एक ही डब्बे में आ जाए। ठीक है, तब उसमें क्या रहेगा, पहले बॉल के बाद में 3 ऑप्शन थे, दूसरे बॉल के 3 ऑप्शन, तीसरे के 3 ऑप्शन, तो ये हो गया है। बट अब इसमें ये वाला सिचुएशन इंक्लूड हो गया, सबके सब डब्बे नंबर 1 में आ जाए, तो वो हटा दो, या सबकी सब डब्बे नंबर 2 में आ जाए, या सबकी सब डब्बे नंबर 3 में आ जाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है।
सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, ठीक है ना। मैंने वो क्वेश्चन नहीं बोला है अभी, नहीं नहीं सुन मैं बता रहा हूँ क्यों, समझ ले गाइस, एक बार देख लो, छोटे छोटे एक तुमको क्या लगता है, आर दीज मीनिंग द सेम, दो बॉक्सेस है, मैंने क्वेश्चन ये लिखा है कि एक ही डब्बे में सब बॉल ना आ जाए, और उसने लिखा है कोई भी डब्बा खाली ना रह जाए, डज दैट मीन वन एंड द सेम? फॉर टू बॉक्सेस येस, फॉर टू बॉक्सेस डज। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम देखो अपन लोग ने इंटेलेक्चुअली कुछ ज़्यादा ही हायर बातें कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कि रिक्वायर्ड है नहीं है, बट समझ लो ये चीज़ है, ठीक है। तुम्हारे पास में अगर दो बॉक्स है, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, उसका मेरा बोलना कि सबके अब एक डब्बे में ना आ जाए, और उसका ये बोलना कि एक आधा भी डब्बा पूरा खाली ना रह जाए, इज मीनिंग वन एंड द सेम इन टू बॉक्स सिचुएशन। बट जैसे ही बॉक्स 3 आ गया है, नाउ इट विल नॉट बी वन एंड द सेम थिंग। वाई? मेरा बोलना है सबके अब एक डब्बे में ना आ जाए, मतलब 10 बोले 10 ये वाला सिचुएशन ना हो जाए, उसका बोलना है कि कोई भी डब्बा खाली ना रह जाए, तो ये वाला भी तब अलाउड नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से ये वाला अलाउड रहेगा, मेरा वाला सबके अब एक डब्बे में ना आ जाए। देखो ये एक ही डब्बे में दो डब्बों में डिस्ट्रीब्यूट किया 3 में से, उसका मतलब कि कोई भी डब्बा खाली ना रह जाए, तो उसके हिसाब से अलाउड नहीं रहने वाला है, ठीक है। अब देखो जो कल का जो क्वेश्चन था उसमें मान लो मेरा 10 बॉल्स थे, 2 बॉक्सेस थे, उसमें आता नन शुड रिमेन एम्प्टी, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, दो नहीं निकल, उस क्वेश्चन में 2 बॉक्स है, अपन ने चेंज किया था, हर बॉक्स में 2 ऑप्शन है, एक ही डब्बे में चल जाएगा, पहले वाले में वो हट गया, या दूसरा डब्बे में चल जाएगा वो हट गया, ठीक है। अब यही अगर वो 3 बॉक्स बोल देगा ना बेटा, तुम लोग नहीं कर पाओगे। ये अगर 3 बॉक्सेस है ऐसे इसमें, और सब कहते कोई भी एक डब्बा खाली रह जाए वाला, ये तुम लोग नहीं कर पाओगे। अब यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, उसके लिए तुमको चेंज करना पड़ेगा लैंग्वेज, ऐसा ना हो जाए कि सबके अब एक डब्बे में चले जाए। अब ये यहाँ पे ये हो जाएगा 3⁻10 माइनस सबके पहले डब्बे में चला गया, माइनस सबके दूसरे डब्बे में, माइनस सबके तीसरे डब्बे में, 3:10 -3। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना अटेंड करने के बाद में भी कल का, वो बहुत स्ट्रेस मतलब इस चीज़ का बेटा, इतने भारी क्वेश्चंस आई एम नॉट रियली होपिंग कि पूछेगा, जितने अपन लोग बना रहे थे बीच बीच में, ठीक है। अब कुछ तू बोल क्या रहा था बेटा? हाँ वो यहाँ तो वैसा नहीं पूछेगा वो, ठीक है। चलो गाइस एक्सरसाइज सॉल्व करें जो क्वेश्चन बची थी। जिन बच्चों ने अटेंड नहीं भी किया है कल का सेशन, आज जो कराऊंगा ये डिस्कशन का समझ में आ जाएगा। और चिराग तूने मुझे बता, वीडियो देखूंगा तो 30 मिनट्स तक, जब है 50 मिनट्स की क्लास में मेरे भाई, तू तेरे पे या मेरे पे ऐसा थोड़ी कर रहा है चिराग देख के वीडियो। लेट ज्वाइंड है तू भी स्पर्श। ये देखो अभी व्हाट वुड बी बेटर, मैं एक एक आंसर्स लिखना शुरू कर दूं, तुम चेक कर लेना, ठीक है। 6 कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू फिल सम, कहते हैं कुछ बोला क्या, हाँ हूँ बता चाहो, टू फिल सम वेकेंट पोस्ट इन एन ऑफिस, assuming that each candidate is fit for each post, determine the number of ways in which सिर्फ 2 posts can be filled. So 6p2, 3 posts can be filled, 6p3. How many 3-digit numbers can be formed using 1 to 9 if no repetitions are allowed? 9p3. Digits can be repeated, 9 की power 3, ठीक है सूजन बेबी। In how many ways can 6 women draw water from 6 tap if no tap must remain unused? मतलब repetition नहीं चलेगा तुम्हारा, तो 6p6 या फिर 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। 7 candidates are contesting an election. In how many ways can their name be listed on the ballot paper? ठीक है 7, हाँ मतलब क्या है, यानी सबसे पहले मेरा नाम, फिर चिराग का नाम, फिर किसी का नाम, फिर किसी का नाम, फिर किसी का नाम, या फिर किसी का नाम, फिर चिराग का, फिर मेरा, वैसा वाला। तो 7p7 या फिर 7 फैक्टोरियल। From a committee of 8 person, in how many ways can you choose a chairman and a vice chairman, assuming that not one can hold more than, अरे repetition allowed नहीं है क्या, 8p2, ठीक है। Next, from 12 person, in how many ways can we choose a president, vice president, secretary, treasurer, assuming that each of the 12 person can hold any office and no person can hold more than one? 12p4। फुद्दू है सब चीज़ें जिन लोगों को समझ में आ रही है। A man has 6 friends, in how many ways can he invite one or more, देखो one or more of his friends at a dinner? करेक्ट, ये कॉम्बिनेशन का हो जाएगा, इसमें p नहीं आएगा, इसमें c आना शुरू हो जाएगा। देख
ये वाला कॉम्बिनेशन वाला इसमें आ जाएगा एक्चुअल में नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में। यहाँ पे क्या है ना, नहीं नहीं नहीं, आई टेल यू, इसका आंसर क्या होने वाला है 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66। तुम लोगों को कल समझ में आ जाएगा, तुमने पी में लिख दिया होगा ये चीज़ का। सुन एक नहीं, मैं तेरे को आ जाता हूँ। यहाँ पे सिचुएशन ये हो रहा है, नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल मेरे कार में आई हैव 3 सीट्स अवेलेबल और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं, तो मेरे को 3 इनवाइट करना है। नाउ आई एम इनवाइटिंग मे बी 1 2 एंड 3 ऑफ यू गाइस, बस बात ख़त्म। उसमें अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही कार के अंदर, कार में कौन कौन बैठ सकता है की बात हो रही है, वो जिस कॉम्बिनेशन पे जाएगी। तो वैसे देखा जाए अगर ये 6 कितने लोग थे इसमें, 6 फ्रेंड्स है ना, 1 और मोर, तो 61 + 62 वाला चलेगा जो कि 66 हो जाएगा। और वो तो रुझा छोटी है, वो अपन देख लेगा, तुम सर स्ट्रेस मतलब फेयर इनफ है। बड़े आगे नेक्स्ट वाला क्या है, देर आर 8 ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स इन अ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। अब देखो ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, 2 ही ऑप्शन थे, उसने छोड़ने का नहीं दिया हुआ अपने को। पहले को ट्रू एंड फॉल्स, दूसरे को ट्रू एंड फॉल्स, रिपीट हो सकता है, रेपिटेशन हो सकता है, 2 की पावर 8 हो जाएगा। फेयर इनफ है यहाँ तक है। इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी वोन इन 4 फिंगर्स। अब देखो ये अच्छा है, देखो 4p3 या 3p4 यहाँ पे इसलिए इजी हो जाता है, जो बड़ा वाला है वो पहले आएगा फिर छोटा वाला बाद में आएगा। ऐसा रिंग से सोचा होगा, हाँ एक सेकेंड, विथ अटमोस्ट 1 इन ईच, हाँ सॉरी, क्या वही बॉल डब्बे में जा रहा है वैसा वाला, वो एग्जैक्टली वैसे काटता है। एक और क्वेश्चन हमारे समझ आता है लेटर एनवलप में डालने वाला, वो भी वही चोच लेते हैं, ठीक है। 4p3, ठीक है। अब आई एम नॉट श्योर वाई डिड वी लीव क्वेश्चन नंबर 10 अर्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को कोई सब पार्ट में इशू है? यस बच्चा, 5pr मतलब क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r का फैक्टोरियल। ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 मतलब 7 माइनस r का फैक्टोरियल। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस r 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r का फैक्टोरियल। कटा 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 7 माइनस r, ओहो इंस्पेक्शन से करेंगे इसको, तो 6 माइनस r इज इक्वल टू 12 हो रहा है, मतलब 4 इंटू 3 टाइप लिख रहा हूँ मैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए। ये 4 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, तो r के लिए 2 आ गई है। रे यार इतनी अच्छी चीज़ सिखाया मैं देखो, छी। 42 माइनस 13r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बच्चा, r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0, r माइनस 10 r माइनस 3, तो r की वैल्यू 3 हो सकती है या फिर r की वैल्यू 10 भी हो सकती है। अब रिजेक्ट तो कर नहीं पा रहा हूँ मैं, तो दोनों सही है बेटा। फिर 10th केस में 3 और 10 दोनों आनी चाहिए मेरे से। तो और 10 किस बेसिस पर रिजेक्ट हो रही है, अरे हाँ 10 इसलिए नहीं हो पाएगा ना बेटा क्योंकि ये इससे बड़ा नहीं हो पाएगा ना, वो उसके लिए वो रिजेक्ट हो रहा है। हाँ गाइस ये था 10th क्वेश्चन का फर्स्ट सब पार्ट। यस 11th वाला क्वेश्चन, प्यारे प्यारे बच्चे हमारे क्लास में। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स, ऑल लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। बच्चा दिल्ली, दिल्ली का क्या होने वाला है, 1 2 3 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे बाप रे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी लोग जो जिन लोगों ने कल का सेशन अटेंड नहीं किया था उनको अभी का भी एक पार्ट नहीं समझेगा। अब गाइस देखो, अगर आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया है ना कि जयपुर, या फिर मैं मेरा नाम लेता हूँ संकेत, ये अल्फ़ाबेट्स को रीअरेंज करके कितने आप वर्ड्स बना सकते हो, 6 फैक्टोरियल। अब मैं दूसरा नाम लिख रहा हूँ मयंक, इससे कितने बनेंगे, 6 फैक्टोरियल, गलत,
नहीं, 5 फैक्टोरियल भी नहीं। जो तुमने ये कैच कर लिया, अच्छी बात है भाई लोग, ये ए रिपीट हो रहा है, तुमको आना नहीं चाहिए था आंसर, पर तुमको ये आ गया, मेरे को ये सुनना था। जिनको ये दिख गया कि ए रिपीट हो रहा है तो कुछ डिफरेंट हो जाएगा, तो बच्चा जब रिपीटेशन होती है ना तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा जो रिपीट हो रहा था। मैं और बता तुमको, फॉर एग्जाम्पल माई अल्फ़ाबेट्स वर ए बी बी सी डी फॉर एग्जाम्पल। टोटल मिला के कितने अल्फ़ाबेट हो रहे हैं? 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। बट क्योंकि ए रिपीट हो रहा है 4 बार तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और बी रिपीट हो रहा है 2 बार इसलिए 2 फैक्टोरियल। समझा? वर्ड है मिसिसिपी, मिसिसिपी, ठीक है। अब ये इसका करना है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एम रिपीट नहीं हो रहा है, आई 1 2 3 4 बार, एस वापस से 4 बार और पी 2 बार। समझा चीज़ क्या हो रहा है? हाँ, तो वो उस पैटर्न के ऊपर, अब मैं देखो फट से इसके एग्जांपल्स करता हूँ। आपको 4 रेड 3 येलो 2 ग्रीन डिस्क है, उनको अरेंज करना है, तो टोटल में डिस्क कितनी हो रही है? 7 9 फैक्टोरियल डिस्क हो गई तुम्हारे पास में, करेक्ट। बट रिपीटेशन क्या क्या है? 4 अलाइक वाले थे, 3 अलाइक वाले थे, 2 अलाइक वाले थे। समझा चीज़ क्या हुई है? हाँ, वैसे दो फाइंड द परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड हैदराबाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैक्टोरियल। एच तो एक ही बात है, वाई एक ही बात है, बार है, 2 डी 2 बार है, ई 1 बार है, आर 1 बार है, ए 2 बार है, और ख़त्म। क्यों? मैं तुझे बताता हूँ, देख। फॉर एग्जाम्पल मयंक, ठीक है, तो MAYANK का ये A1 A2 अभी के लिए बोल दे, और MAYANK का ये A2 और A1 बोल दे। दीज आर स्टिल द सेम थिंग्स ना। तो जो ए जो एक दूसरे में इंटरचेंज जो हो रहा है वो काउंट नहीं होगा। समझा हो जाए? ये नहीं, अगर यही अगर मान ले एक्स होता तो दीज वुड हैव बीन 2 डिफरेंट वर्ड्स, बट दोज आर एज। तो ये वाले हटाने के लिए अपने को ऐसे डिवाइड करना पड़ता है, तो जितने बार वो रिपीट होते हैं उतने से डिवाइड कर लेते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करने को डेरिवेशन नहीं है उस चीज़ का। यहाँ तक लाइफ बढ़िया है तुम लोगों की। ये देखो, अरे यार ये अल्फा, ये देखो ये डिजिट्स कौन से क्वेश्चन अच्छा है ये 1 2 0 2 4 2। अब देखो क्वेश्चन देखो गाइस, प्लीज एक बार ध्यान से देखना। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर, एक यहाँ पे 4 भी है सर, ठीक है, एक और 4 भी है, हाँ ये वाला। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन दिस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स। तो देखो पहले तो कितने डिजिट का हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 5 6 7, 7 डिजिट्स का नंबर है। फिर देखो आपके पास में कितने डिजिट्स है? तुम्हारे पास में 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स है तुम्हारे पास भी। तो ये सातों डिजिट यूज़ करना कंपलसरी है मेरे को, तभी तो उससे बड़ा नंबर बनेगा। 8 डिजिट होते तो मैं 7 डिजिट का भी कर सकता, 8 डिजिट का भी बना सकता था। तो इससे नंबर्स बनाने के तरीके पहले देख लो। क्या बोल रहा हूँ मैं? इससे वैसे नंबर्स बनाने के तरीके देख लो। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 कितनी बार है? 2 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, ये हो गया। बट अब इसमें देखो, इसमें वो वाले सिचुएशन भी इंक्लूड हो गए हैं जिसमें मेरा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, जो कि अलाउड नहीं है, तो वो सब हटाने पड़ेंगे। तो अगर जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये फिक्स हो गया 0 सा पोजीशन, तो अभी 6 पोजीशन को डिसाइड करना है। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, वापस से क्या रहेगा वो? 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। देखो एक बार समझो क्वेश्चन क्या हुआ है। 7 डिजिट नंबर बनाना था तुम लोगों को, तो ये डिजिट से तुम सोचे थे बनाने का, तो ये बन रहा था, और फिर तुम्हें क्लिक हुआ माई नंबर कैन नॉट स्टार्ट विद 0, तो उस कारण से क्या होगा? 0 स्टार्ट होगा, तो बचे हुए मान लेता हूँ जो मेरे बन रहे हो ऐसे 0 स्टार्ट वाले, तो 6 वाले को अब अरेंज करने के लिए कितने हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। वो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल क्यों आया है? क्योंकि वो वाले रिपीट हो रहे थे। समझा चीज़? तो ये सब्ट्रैक्ट करने पड़ जाएगा मुझे। 0 वाला सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं समझा जब मैं, जो मैंने बना के दिया था स्टार्टिंग में तुम लोगों को, वो वाला। तो देख फॉर एग्जांपल तेरे पास ये है नंबर्स 1 2 3 5 8 0, फिर 3 डिजिट नंबर्स अगर बनाने हैं तो यहाँ पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 5 ही आ सकते हैं।
अब कोई भी एक चले गया, अब नेक्स्ट इसमें कितने आ सकते हो गए 5 और नेक्स्ट में 4। ऑब्वियसली मैं रिपीटेशन मान नहीं रहा हूँ, बट अगर मैं रिपीटेशन अलाउड है मानता तो 5 फिर 6 और फिर 6, 5 5 5 नहीं 5 6 6, ठीक है। यहाँ पे इसलिए माइनस किया क्योंकि यहाँ पे मैं उस तरीके से नहीं सिखाया तुम लोगों को, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला से क्योंकि मैं रीअरेंज में वो रिपीटेशन हो रहे हैं इसके लिए, ठीक है। नाउ गाइस ये वाला आप लोग बहुत इजीली कर लोगे एक्सरसाइज, ठीक है। अब जिन लोगों ने पहले के सेशन अटेंड नहीं भी किया है एक भी, ये इस पे आ जाओ। यह तुम्हारा एक टूल था P वाला, NPR, इसकी वैल्यू आई एम होपिंग आप लोगों को पता होगी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल होता था। वैसे एक नया टूल आ चुका है मेरा NCR। P वॉज स्टैंड फॉर परम्यूटेशन, C इज गोइंग टू स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, जिसका मतलब अपन लोग कल के सेशन में समझ लेंगे। नाउ NCR विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ठीक है। सूजन बेबी नींद खुली? हाँ, फिर देखो, अब देखो इसको मैं ये NCR इज इक्वल टू, ये तो मेरा NPR हो गया है देखा जाए तो, NPR अपॉन R फैक्टोरियल भी बोल सकता हूँ, ज़रूरत पड़ने वाली है मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अब देख लो, ये अगर n और r इक्वल हो गए, मतलब NCN है मेरा, तो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, कट गया 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल मतलब 1, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो NCN मेरा कितना हो रहा है 1, बट NPN मेरा n फैक्टोरियल हो रहा था पापियो, ध्यान रखना, ठीक है। NCN 1 हो जाएगा। अब और बढ़िया बढ़िया चीज़ बताता हूँ मैं इसमें तुम लोगों को, रिजेक्शन क्या, NC0 n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ये भी 1 ही हो रहा है, तो NC0 बोलो या NC1 बोलो, इट बी 1। अब देखो तुम्हारा NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ठीक है। सर ये कैसे हो रहा है, तो मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो NCR की वैल्यू तुमको पता है, अब NCN माइनस R की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, देखा n फैक्टोरियल अपॉन ये माइनस ये फैक्टोरियल, जो कि कितना हो रहा है मेरा n माइनस R फैक्टोरियल इंटू ये फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल हो रहा है, जो कि इसके बराबर ही था। देखो ये ना ऐसे याद नहीं रहता, ये वाला फॉर्मूला बहुत नॉर्मल चीज़ है। तब देखो आपको पहले अब मैं कुछ 8C3 का मतलब समझाता हूँ। किसी को 8P3 का मतलब याद है, 8 इंटू 7 इंटू 6, यहाँ पे 8C3 हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ऊपर में वहाँ से 3, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, ये मान लो 10C4 अगर है, 10 9 वर्ष 7 अपॉन 4 3 2 1, 100C2 है, 100 इंटू 99, यहाँ पे खत्म नहीं, 2 इंटू 1। समझ में आ रही चीज़ क्या चल रही है चिराग? इसलिए तेरे को मैं बोलता हूँ, तो तू ऑनलाइन नहीं करेगा, अच्छा कुछ भी हो जाए। अगर ऑनलाइन करने का तू वो पाप कर रहा है तो तू उसी दिन वीडियो देखेगा, क्योंकि मैं तुम लोग को अगेन बताता हूँ, दिस इज़ नॉट 10th स्टैंडर्ड। हाँ सर बोर्ड्स नहीं है, अबे मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड्स नहीं है वाला 10th स्टैंडर्ड नहीं है। 10th में तुमको कितने चैप्टर्स थे? 15 थे, वो कटे भी नहीं है मान लो उसमें कुछ भी, पूरे पूरे 15 है। उसके बाद में भी तुम लोगों का में इतना टाइम रहता है कि बोर्ड्स के 3 दिन की ही छुट्टी मिली है, तो तुम पहले NCERT पूरी निपटाओ, फिर बैठ के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो और फिर बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, तो इतना टाइम होता है। ये 11th स्टैंडर्ड है, इसमें 15 चैप्टर्स है, तुम्हारे को 6 दिन की छुट्टी दूंगा तो भी तुम्हारी ये जो बुक है वो निपटने नहीं वाली है। तुम्हें पता है क्यों? दिस इज नॉट NCERT, दिस इज RD शर्मा फॉर यू। जो तुम्हारी 10th की RD थी, तुम्हारे से आज तक हुई है 10th की RD खत्म? हाँ। तेरा क्रिकेट बंद नहीं हुआ अभी तक है? हाँ। अरे तेरा ही रे स्लीपिंग ब्यूटी, तो फिर लेट क्यों आता है? और रात को किससे बात करता है कि नींद नहीं होती रात को? और स्कूल में कौन इतना इंटरेस्टिंग पढ़ाता है कि सोता नहीं तो स्कूल के बीच में? हाँ, करना भाई नींद पूरी स्कूल में और वहाँ पे बेड पे, यहाँ पे मत कर तू। बोर्ड्स तुम्हारे यहाँ
वो ठीक है, मैं जस्ट तुमको बता रहा हूँ, तुम में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने आर डी शर्मा पूरी कंप्लीट की थी सर, मैंने सॉल्व एग्जाम्पल भी एक्सरसाइज भी, हाँ एटलीस्ट जो मेरे स्टूडेंट है उन्होंने आर डी खरीदी भी नहीं होगी जितना मुझे पता है, हाँ मैंने मना की हुई थी आर डी खरीदने के लिए, क्योंकि तुम्हारे को वर्कशीट्स मिलती थी, तुम्हारे वर्कशीट्स वर 1/4 और 1/5 ऑफ आर डी शर्मा। नाउ गाइस वी आर डायरेक्टली पिकिंग अप आर डी शर्मा, जो है वैसे वो एमएल जो भी एमएल अग्रवाल है, उसको आर डी शर्मा तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल कि तुम लोग एक बार कंप्लीट करने के बाद में वापस करने का समय हो। प्लस लास्ट ईयर तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट्स है गाइस, मैथ्स था, साइंस था, सोशल था, ठीक है। साइंस थ्योरी तुम लोग रट लेते थे, धीरे धीरे कर करके निकल जाता, एक सोशल रूल आता था तुम लोग को। अब तुम्हारे पास में नए सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स है, जिसका तुमको कुछ आता नहीं है अभी तक के वैसे देखा जाए तो, क्योंकि तुम सब कुछ नया सीखने वाले हो और चीज़ें कनेक्टेड रहने वाली है। अकाउंट्स है जो तुमको अभी आसान लग रहा है, वो आसान है, इतना आसान है कि आज तक के बोर्ड्स में 2 या 3 लोगों को नागपुर में से 100 आए हुए हैं लास्ट 15 साल में, इतना आसान है वो, ठीक है। फिर आता है इकोनॉमिक्स, मनी एंड क्रेडिट वगैरह पढ़ा था तुम लोगों ने, लास्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की बुक देखी थी, उससे ज़्यादा नॉलेज तुम्हारे फर्स्ट पेज ऑफ इकोनॉमिक्स के चैप्टर में मिल जाएगा तुम्हारे को, उतने अजीबोगरीब टर्म। फिर एक आता है बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस स्टडीज स्टैंडर्ड, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस न्यूज़ पेपर में, वो भी सिंपल है, बट इतना सिंपल है कि बच्चे पढ़ते नहीं है और आखिरी में रोते हैं बस। फिर एक इंग्लिश आता है, वो तुम्हारे ऊपर है, अपने लिए डिफिकल्ट है और तुम्हारे को उसका आइडिया है, तुमको नहीं मिलने वाला है टाइम, मैं तुमको बता रहा हूँ एवरीवन, डो नॉट मिस योर सेशंस और डो नॉट डिपेंड ऑन, मैं रिकॉर्डिंग देख लूँगा बाद में, रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं समझने वाला है। अब एक बार देखो ये चीज़ चला, प्लीज़ ध्यान दे यार, अब ये दिमाग में रखी, क्योंकि पिछला नहीं आता इसलिए नहीं आ रहा है वाला, ये पूरा नया है। NCR करके एक नया टूल है, उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन ये रहता है, अभी सबको रटना है, तू भी रट इसको यार, देख ले कुछ है टूल का। इसके सिवाय अब ये एक एग्जाम्पल देख लो, कुछ 10C3, जब 10P3 था तुम बस 10 × 9 × 8 करते थे, इस बार वो 10 × 9 × 8 के बाद में नीचे 3 का फैक्टोरियल भी आने वाला है, समझा क्या? देखो ये चीज़ 100C5 अगर है तो ये यहाँ पे 5 नंबर्स आएंगे, यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस ये चीज़ प्लीज़ समझो, मेरे को अगर 10C7 दिया जाए तो इतना पूरा करने की जगह मैं 10C3 के बराबर भी इसे कर सकता हूँ, ये दोनों इक्वल होने वाले हैं, मैं तुमको प्रूफ करके दिखाता हूँ। 10C7 कितना होने वाला है, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × बस, ठीक है। C3 देखते देखो, ठीक है, ये अपॉन 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये कट गया, यानी 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1 हुआ ये LHS मेरा। RHS देखो 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1, तो कभी आप लोगों को ऐसा आ जाए 1000C998 तो चिल मार के इसको 1000C2 कर लेना, दैट विल बी 1000 × 999 अपॉन 2 × 1, समझ आया चिराग? तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, NCR इज इक्वल टू NCN-R हो रहा है। ये चीज़ में याद रखना डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ से बच्चे लोग कन्वर्ट करना जान जाते हैं उसको, याद है कि ठीक है क्या हुआ है। मैं एक बार के न्यू मीटिंग क्रिएट करूँगा, जब मीटिंग एंड होगी तो न्यू मीटिंग क्रिएट करूँगा, रीजॉइन फट से करना। अब देखो तुम लोगों ने ये देख लिया है क्या होता है NCR का मतलब, ये देख चुका है, ये देख चुका है अभी, ठीक है। अब एक और चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आपने को आज क्वेश्चंस करने हैं। अगर NCA और NCB इक्वल है तो बस 2 ऑप्शन है, या तो ये और ये इक्वल होंगे या फिर A + B की वैल्यू n के बराबर हो गई होगी। देखो ना तुम लोग 10C3 तो 10C3 के बराबर है, बट 10C3 लाहौटी में बुक्की मारूंगा वहाँ से आके, मैं कसम बता रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आज तेरे सामने पापा से बात करता हूँ मैं, नहीं अब बहुत हो रहा है, और मेरे को सर ने भी बोला हुआ है, और मेरे पास तेरे भाई का भी नंबर है, कृष्णकांत लाहौटी सर का, ठीक है ना। मेरे पास एक्चुअल में तेरे चाचा का भी नंबर है, चाचा है ताऊ जी जो भी है, जस्ट वॉचेस में जो है, मेरे को पता नहीं क्यों इतने लोगों का नंबर सेव्ड है, और तो तेरे कॉपी खोलने तो कुछ होने नहीं वाला है अभी। और तुमको अगर ये लग रहा है कि ये 1.5 चैप्टर आ रहा है यूनिट टेस्ट में
कब यूनिट टेस्ट तुम्हारी मार्च की 19 को है ना। मैं उसके बाद का एक और महीना देता हूँ, उसके बाद भी तेरे को 1.5 चैप्टर नहीं आएगा। मैं तेरे को बता रहा हूँ वो जितने पे टेस्ट है, मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, मैं तेरे को तेरा अप्रोच बता रहा हूँ पढ़ाई की तरफ। मेरे को सर ने बताया, कृष्णकांत सर ने, अभी एक टेस्ट हुई 50 मार्क की टेस्ट थी, तेरे को कुछ 25-26 आए हैं, 40 आए हैं। अच्छा हाँ, उसमें कुछ 25-26 आए हैं। सर ने मुझे बोले ये आज तक का मेरा लोवेस्ट स्कोर है, और कोई बच्चा 30 के नीचे का स्कोर करता है तो हम मान लेते हो बच्चा वीक है। इसने कुछ 24 लाया है, तो इसके लिए मैं क्या मानूं? तो मैंने यही बोला, इसलिए ये मान लो कि इसको 10वीं वापस करवाओ और 11वीं साइंस करवाओ, जैसे आत्महत्या करो, किस्सा खत्म करो। क्योंकि अगर जिस बच्चे से कॉमर्स भी नहीं हो रहा है ना, अगर और कॉमर्स में अगर ऐसा अप्रोच आ रहा है, तो साइंस लेके आत्महत्या करके सबको खुश कर दो। यहाँ ध्यान दो, अभी ये दोनों इक्वल है, तो ये प्लस ये कितना होने वाला है मेरा 10 के बराबर होने वाला है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? तो इसलिए अगर NCA और NCB इक्वल है तो A और B या तो इक्वल हो गए, या A प्लस B इक्वल टू N होने वाला है। और एक और प्रॉपर्टी जो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैं था आपके एज का, तब मेरे को लगा था इम्पोर्टेंट नहीं है, लकीली हमारे समय JEE में नहीं आया था। बट नाउ आई रियलाइज ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली वो क्वेश्चन बना के आ सकता है जो तुम्हारे को आएगा तुम्हारे एज के इसमें, कि तुम्हारे इसमें इतना वास्ट कोर्स है ही नहीं। हमारे इसमें 150 या 250 चैप्टर्स होते थे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के मिला के, और 400 मार्क्स का तो पेपर बनने वाला है। कहाँ से हर चैप्टर को कवर कर पाएंगे यार वो लोग? ये प्रॉपर्टी देख लो अभी, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR। कुछ नहीं समझा ना, कुछ नहीं समझा। 8C5 प्लस 8C4 इज गोइंग टू बी 9C5 के बराबर। 100C10 प्लस 100C11 मान लो। तो कुछ नहीं, क्या करना, ऊपर वाले को एक बढ़ा दो, नीचे वाला बड़ा वाला ले लो। ऊपर वाले को एक बढ़ा दिया, नीचे वाला बड़ा वाला ले लिया। ये कोई सेम था, ऊपर वाले को एक बढ़ा दिया, नीचे वाले में बड़ा वाला ले लिया। समझे जी क्या हुआ है? ऐसे देखो, उसका मैं आपको प्रूफ नहीं दिखाया हूँ अभी तक के, मैं आपको सिर्फ रटवाने का ट्रिक बता रहा था। NCR प्लस NCR-1 अगर है तो ऊपर वाले अगर सेम है तो ऊपर वाले का एक बढ़ा दो और नीचे वाले में बड़ा वाला ले लो। ये अगर कोई ऐसा लिखता है, मान लो बंदा NCR प्लस NCR+1, ऊपर वाले का एक बढ़ा दो, नीचे वाले का बड़ा वाला ले लो। समझा जी क्या हुआ है? तब देखो, फॉर एग्जाम्पल इट इज 100C8 प्लस 100C7, ऊपर वाले का एक बढ़ गया, नीचे वाले का बड़ा वाला ले लिया। इट इज 1000C10 प्लस 1000C11, तो क्या हो जाएगा 1001C, नीचे वाले का बड़ा वाला। ठीक है, इसका प्रूफ तुमको है नहीं, कोई चाहता है करके दिखा दो तो मैं दिखाता हूँ। है यस, जो लोग ऑनलाइन है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट करो, रीजॉइन करो बेटा फट से। हाँ 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 हाँ, कितने सारे क्या है, एक ही तो है अजीब सा। बच्चों का देखते रहा NCA=NCB, तो या तो ये दोनों इक्वल या दोनों का सम तेरा n के बराबर है, खत्म। और कोई प्रॉपर्टी तो थी नहीं तेरे को देखा जाए तो। वो NCR इज NCN-R जो है वो तो कुछ 10C9 दिखेगा तो क्लिक हो जाएगा, हाँ ये 10C1 के बराबर होता है। ठीक है, बस यही चीज़ ना, P में मत लगा देना, कन्फ्यूजन वहीं पर आना शुरू होता है थोड़ा थोड़ा। नहीं वो हो जाता है, इतना स्ट्रेस नहीं आता उसका। अब देखो इसका LHS देखो, NCR का मतलब क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल n-r+1 प्लस मल्टीप्लाइड बाय r-1 का फैक्टोरियल। ये हो गया। अब मुझे LCM निकालने के लिए पहले देखो, ये n-r फैक्टोरियल तो वैसे दे, r फैक्टोरियल को मैंने r इंटू r-1 फैक्टोरियल लिखा है, वहाँ पे ये n फैक्टोरियल तो वैसे ही है, इसको n-r+1
इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल किया है। मैंने इसको रिड्यूस किया है, ठीक है। मैंने और किसको किया है, इसको रिड्यूस करके ऐसा किया ना, एक्सपांड किया थोड़ा सा। अब देख, अब मेरे लिए एलसीएम लेना आसान हो रहा है। एन माइनस आर ये और ये तो है, जो नहीं है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन प्लस एन फैक्टोरियल इंटू आर, समझा, द होल ओवर आर एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ऊपर से मेरा एन माइनस आर प्लस वन, एन फैक्टोरियल मेरा कॉमन निकल गया मेरा। हाँ बच्चा, एक सेकंड, क्या एन माइनस, ओए हाँ एन मैं गलती से खा लिया, गुस्सा नहीं भाई लो, ठीक है, ये भी आएगा, ठीक है। ऊपर देखो एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर अपॉन आर एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। तो देखो ये हो रहा है एन प्लस वन हो जा रहा है मेरा, करेक्ट। अब रुक जाओ, हाँ अब ये देखो ऊपर मेरा क्या हो जा रहा है बच्चा लोग, एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो ये और ये मिला के कितना हो जा रहा है मेरा, आर का फैक्टोरियल, और ये मिला के हो जा रहा है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये अपने आप एन प्लस वन सी आर के बराबर हो जा रहा है मेरा, ए प्लस वन आएगा, ये प्लस वन, हाँ सॉरी प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। काम का नहीं है बट जस्ट सिंस यू आस्क्ड। अब गाइस थोड़े से अपन लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ एक बार के लिए सिट बैक एंड एंजॉय वाला सीन मत रखो, सिट बैक एंड अंडरस्टैंड समझो इसको अच्छे। ये इजी है आप लोगों के लिए। अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1। देखो ये मिला के 10 हुआ, ये मिला के 12 हुआ, फिर जो भी आंसर देगा वो सो आंसर देगा, ठीक है। अब 10C8 उसमें मजदूरी नहीं करूंगा भाई मैं, 10C2 निकाल दूंगा उसको मैं, 10 इंटू 9 अपॉन 9 2 इंटू 1 1 ज़ा 5 ज़ा 45 हो रहा है। अब देखो ये नेक्स्ट वाले इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी, ऊपर में एक बढ़ा दो, नीचे में बड़ा वाला। अब वापस इसमें प्रॉपर्टी लगा के इसको ये भी तो लिख सकता था मैं, करेक्ट। ये यहाँ से ये हुआ, समझा तेरे को, 10C8 जैसे 10C2 के बराबर हुआ था, तो 11C7 11C4 के बराबर हो जाएगा। NC n माइनस आर के बराबर था ना। 100C99 इज ऑल्सो 100C1 के बराबर था, तो ये माइनस ये करके यहाँ लिख देते थे, तो वैसे ये माइनस ये करके यहाँ लिख दिया बच्चा मैंने, समझ में आ रहा है। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, मेरे को तो तू हाँ क्यों बोला फिर। देखो पहले ये चीज़ समझी, वो पहली वाली एक समझा। देखो ये वाला क्वेश्चन समझा था क्या, 10C8 के लिए 10C2 के बराबर हो रही है, कैसे होगी 10C2 के बराबर में, ये माइनस ये करके भी यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पे अपने 10C2 लाया था, ये यहाँ पे तेरा 11C7 हो रहा था, तो ये समझा था। अब ये माइनस ये करके भी बेस में लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब गाइस ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था मुझे। ये दोनों में प्रॉपर्टी लगाई तो 16C9 हो गया। ये अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाला होता मैंने तो ये प्लस बन गया होता, तो ये माइनस 16C8 नहीं 16C7 हो गया था, करेक्ट। चिराग ध्यान दे। अब देखो क्या 16C9 16C7 के बराबर ही हो जाएगा, ये माइनस ये करके माइनस 16C7 इट इज़ बिकमिंग इक्वल टू 0। समझाए क्या हुआ है, ये देखो पहले ऊपर क्वेश्चन, नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं, वो बचपने में अच्छा लगता था, अब बोर हो गया उसमें। ये क्वेश्चन है, ये हो गया 16C9 माइनस 16C7, 16C9 को कन्वर्ट करूँगा तो प्रॉपर्टी लगा के 16C7 बन जाएगा, भाई 16C7 तो था ही, तो आंसर 0 हो गया है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब गाइस ये एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो बस,
ठीक है ना। ये एन सी ए इक्वल टू एन सी बी अगर है, मान लो, सुन लो पहले, तो तुम्हारा या तो ए और बी इक्वल था या ए प्लस बी इक्वल टू एन था। वो चीज़ें यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे या तो ये और ये इक्वल होना चाहिए था, वो इक्वल नहीं है, तो ये प्लस ये इक्वल टू ये होना चाहिए था। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 5 + 7 यानी 12 हो जाएगी। तुमको लिखना पड़ेगा सिंस व्हेन एन सी ए इक्वल टू एन सी बी है देन ईदर ए इक्वल टू बी और ए प्लस बी इक्वल टू एन इम्प्लाइज 5 + 7 इक्वल टू एन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये पपड़ी समझ में आ रही है क्या? हाँ नहीं, देख एन सी ए इक्वल टू एन सी बी कब कब हो सकता है? अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हो या उनका सम उसके बाद। हाँ अब देख पूरा एन सी 5 और एन सी 7 इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है नहीं, तो n की वैल्यू 5 + 7 12 हो जाएगी। वही है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला देखिएगा इस क्वेश्चन, इसमें तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं, आपको कैलकुलेशन ही करके दिखाना पड़ेगा। देखो 16 × n+2 C8 का मतलब क्या हो जाएगा? n+2 का फैक्टोरियल n+2 - 8 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 57 टाइम्स। बेटा ये पी अब कंफ्यूज होना मत शुरू हो जाना प्लीज़, ठीक है। 57 × n-2 का फैक्टोरियल अपॉन 4 यानी n-2 - n-6 का फैक्टोरियल। लकीली ये और ये तो फट से कट गया मेरा, ठीक है। अब देखो 16 × n+2 का फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा? अच्छा लोग मेरे लिए वो n+2 n+1 n-1, वो n-2 का फैक्टोरियल रहेगा, वो वहाँ पे जाके वैसे ही कट जाएगा मेरे लिए, अपॉन 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 57। ओ भाई ये तो रुला रहा है। अब देखो तुम लोगों ने क्या किया है, n+2 n+1 n-1 इज इक्वल्स टू, इसका 8 फैक्टोरियल कहाँ से उड़ा भाई? 57 × 8 फैक्टोरियल अपॉन 16। अब उसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ बच्चा लोग मैं, तो n+2 n+1 n-1। बेटा अब इसको अपने को, अब देखो ये हो जाएगा कितना बेटा? 57 × 8 का फैक्टोरियल मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 16 था, तो ये और ये कट गया है। अब मैंने अभी के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू किया है 57 का स्पेशली, क्योंकि बचे हुए तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट जैसे ही है, तो वो 19 × 3 हो रहा है, ये हो रहा है 7 6 5 4 3, ठीक है ना। अब गाइस देखो 19 × 3 कर दूँ अगर, वैसे अपना ऑप्शन है अपना 4 नंबर से चाहिए ना, नहीं 18 19 20 21 हो रहा है, यस। ये देखो अभी वो है कि हाँ ये देखो, वो तुमको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ये 19 को वही छोड़ा मैंने, अब उसके आसपास के लिए देखो ये और ये मिला के मेरे 18 हो रहे थे, ये और ये मिला के मेरे 21 हो रहे थे, और ये मिला के 20 के रहे थे। तो सबसे बड़ा वाला सबसे बड़े के बराबर, तो n की वैल्यू 19 उससे आ रही है। एंड गाइस आज का अभी का ये थर्ड वाला सब पार्ट देख लो अभी के लिए। अगेन नहीं, अभी का सब पार्ट ये वाला देख लो, मैंने बोला नेक्स्ट वाला। ये देखो अभी n × 10c4 इज इक्वल टू 10p4। देखो अभी n मल्टीप्लाई 10c4। अब देखो एक सेकंड, क्या तुमको वो याद है 10c4 का मतलब 10p4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल भी होता है? हाँ सर कैसे नहीं याद है हम लोगों को? तो ठीक है, एक काम करो 10c4 की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ मैं, इसको ऐसे करो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और 10p4 हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। देखो अब ये इससे कट गया, तो n इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल आ गया, 4 3 2, ये तो हो जाएगा 24। समझाएगा ये क्या हुआ है? हाँ सॉरी ये एक ये यहाँ तक क्या आ गया था? अच्छा ये अब वो ढूंढना पड़ा मेरे को 19 एक दिखा था बड़ा नंबर है,
बच्चे को उसके आसपास घुमाने की कोशिश कर रहा था मैं। 19, 20, 21, 22 नहीं हो पा रहा था मेरा। 4 थे हाँ, क्योंकि 11 था ही नहीं, ठीक है। फिर मैंने क्या समझा 16, 17, 18, 19, 16 को ढूंढने को 17 तो बन ही नहीं रहा था, मुझे 18, 19, 20, 21 होते हुए दिख गया, तो मैंने वैसे कर लिया उसको। वो थोड़ा मेहनत का है। गाइस लेट्स नॉट रश विद दिस पार्ट, लेट अस इंस्टेड एंड इट ओवर हियर। एग्जाम्पल 1 and 2 आप लोग खुद से अटेम्प्ट करोगे, साथ ही साथ में अपना ये बात होमवर्क सुन लो, कुछ मिलता है छोटू मोटू तो। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 तो चारों हो जाएगा बच्चा लोग क्वेश्चन से। वो एक्सरसाइज 4 को 10 सेकंड लगेगा करने के लिए। देखो एक्सरसाइज 4 फट से एक बार आंसर सिखा दो तुम लोगों को कर करके, वो इतना छोटा सा है, तुम लोगों को इतना टाइम लगेगा। 3 वाइट 4 रेड 1 ब्लू मार्बल, क्यों नहीं करें? होमवर्क देख लो बेटा तुम्हारा, एक्सरसाइज 7.4 पूरा करना है तुम लोगों को। ये पूरा करने को तुम्हारे को 1 मिनट के ऊपर अगर लग रहा है तुम लोग बहुत स्लो हो, याद रखना लाइफ में। ये करने के लिए अगर तुमको 1 मिनट के ऊपर लगाए तुमने, अगर 1 मिनट के ऊपर, फाइनल आंसर नहीं बोल रहा हूँ मैं, छापने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नीचे से तुम उसको 5 फैक्टोरियल करके लिख दो भले। ये तीनों क्वेश्चन करने के 1 मिनट के ऊपर अगर तुम्हें लगाए तो याद रखना तुम लाइफ में बहुत स्लो हो, ठीक है। जिन लोगों ने पिछले लेक्चर्स अटेंड किए हैं, ठीक है, जिन लोगों ने पिछले नहीं किए हुए वो पहले वो अटेंड करेंगे पूरा पूरा वीडियो देख के, फिर ये वाले इस पर आएंगे। उसके सिवाय सुन लो ओए, तुम लोगों को एग्जाम्पल नंबर 1 and 2 करना है, एंड यहाँ का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करना है, ठीक है। प्लीज़ एक बार तू डाल देना होमवर्क ग्रुप पे, ठीक है ना। गाइस विल बी ट्राइंग, आई वॉज होपिंग कि अपने सी वाले पूरे खत्म हो जाए आज, बट आई थिंक विल बी रैपिंग अप विद द चैप्टर डे आफ्टर देन, ओके। चलिए बाय गाइस। हाँ बेटा बोलो।